रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में अचानक लड़ाकू विमानों की आवाज़ गूंजने लगी। लोग अपने बच्चों को लेकर घरों के बीच बने बंकरों में भाग रहे थे। मोबाइल नेटवर्क टूटने लगे और उसी समय हजारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन के एक सुरक्षित कमरे में दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लिया जा चुका था। अटैक अप्रूव्ड। सिर्फ एक आदेश और मिडिल ईस्ट आग में बदलने लगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के दो ताकतवर देश आमने सामने आ जाएं, तो उसका असर सिर्फ उन देशों तक नहीं बल्कि हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। आज अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को डराने लगा है। लोग पूछते हैं, क्या दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ये सिर्फ नेताओं की राजनीति है या सच में हालात इतने खराब हो सकते हैं कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाए? और आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को इतनी सख्त चेतावनी क्यों दे रहे? दोस्तों, आज हम इस पूरे मुद्दे को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि उसके पीछे की असली कहानी भी समझ आए। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 45 साल पहले सन 1979 यानी 1979 की ईरानी क्रांति से हुई थी। उस समय ईरान में शाह का शासन था, जिसे अमेरिका का पूरा समर्थन मिला हुआ था। लेकिन जब इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, तब सब कुछ बदल गया। नई सरकार ने अमेरिका का खुलकर विरोध शुरू कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच ऐसी दूरी बनी जो समय के साथ और बढ़ती चली गई। अमेरिका को हमेशा डर रहा कि ईरानी कहीं परमाणु हथियार ना बना ले, जबकि ईरान कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और वैज्ञानिक विकास के लिए है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, सच कहें तो मामला सिर्फ परमाणु हथियारों का नहीं था। इसके पीछे ताकत, तेल और मध्य पूर्व पर प्रभाव जमाने की लड़ाई भी शामिल थी। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, तब हालात और ज़्यादा बदल गए। ट्रंप का अंदाज हमेशा सीधा और आक्रामक रहा है। वे अक्सर कहते हैं कि अगर किसी ने अमेरिका को चुनौती दी तो जवाब बहुत बड़ा होगा। उन्होंने 2015 की परमाणु डील को बेकार बताया और अमेरिका को समझौते से बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। दोस्तों, सोचिए, जब किसी देश पर इतने बड़े प्रतिबंध लगते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ की आम जनता को होती है। महंगाई बढ़ जाती है, नौकरियाँ कम होती हैं और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेगा। हाल के वर्षों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे समुद्री रास्तों पर तनाव और बढ़ गया। यही वो जगह है जहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार गुजरता है। जब वहाँ हमलों और सैन्य गतिविधियों की खबरें आने लगीं, तब पूरी दुनिया डर गई कि कहीं ये मामला बड़े युद्ध में न बदल जाए। अमेरिका कहता रहा कि वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाब दे रहा है, जबकि ईरान का आरोप था अमेरिका ही तनाव बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर हम ट्रंप के व्यवहार को देखें तो एक बात साफ दिखती है। वे हमेशा ताकत दिखाकर सामने वाले पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कभी सख्त बयान, कभी प्रतिबंध, कभी युद्धपोत भेजना। लेकिन दूसरी तरफ वे बातचीत और शांति समझौतों की बात भी करते थे। यानी एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ बातचीत। यही उनकी राजनीति का हिस्सा है। अब मगर ईरान की बात करें तो वहाँ के नेताओं ने बार बार कहा कि वे अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी संप्रभुता और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, चाहे जितना भी दबाव क्यों ना हो। दोस्तों, सच तो ये है कि दोनों देश जानते हैं कि अगर पूरा युद्ध छिड़ गया तो नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं होगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और करोड़ों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका असर और ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में तेल बाहर से खरीदते हैं। इसका मतलब है कि महंगा पेट्रोल, महंगा गैस सिलेंडर और रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ना। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि किसी भी युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। सैनिक अपनी जान गंवाते हैं,
परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और शहर खंडर में बदल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध खत्म होने के बाद सिर्फ आंसू और पछतावा बचता है। इसलिए आज पूरी दुनिया चाहती है कि अमेरिका और ईरान बातचीत का रास्ता अपनाएं। यूरोप, चीन, रूस, भारत और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े देश भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हालात काबू में रहें। दोस्तों, मेरी राय में ताकत दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी समझदारी दिखाना है। अगर नेता अहंकार छोड़कर बातचीत करें तो लाखों लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो शांति बनाए रखता है, ना कि उसकी जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार होते हैं। दुनिया को आज युद्ध नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति संभव है, या आने वाले समय में मिडिल ईस्ट और ख़तरनाक होने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति हो सकती है, या आने वाले समय में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही आसान भाषा में बड़े मुद्दों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।